अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एम्पलीफायर। एम्पलीफायर में ज़्यादा नहीं है, एम्पलीफायर का बस ये जानना है कि एम्पलीफायर क्या करता है। तो एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस होती है ना जो कि पावर को एम्पलीफाई करता है, पावर को एम्पलीफाई करता है। और ये पावर का हम फार्मूला जानते हैं VI। तो पावर को एम्पलीफाई करने के लिए, पावर एम्पलीफाई मतलब उसके सिग्नल को बढ़ा देता है, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा देगा। तो पावर को एम्पलीफाई करने के लिए या तो वो वोल्टेज को बढ़ा सकता है, या तो करंट को बढ़ा सकता है, या तो दोनों को बढ़ा सकता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए वोल्टेज का लेवल भी बढ़ा देगा तो पावर बढ़ जाएगा, करंट का लेवल भी बढ़ा देगा तो पावर बढ़ जाएगा, दोनों बढ़ा देगा तो जाहिर सी बात है पावर बढ़ जाएगी। तो एम्पलीफायर क्या करता है, पावर को एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई का मतलब मैग्नीट्यूड को बढ़ा देना। जैसे कि हम नॉर्मल हम देखते हैं माइक देखते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हम धीरे से बोलते हैं, हमारी सिग्नल की अगर इतनी मैग्नीट्यूड होता है तो, लेकिन जो जब माइक से स्पीकर से आवाज़ आती है तो वो क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ के आता है, यानी हमें ज़्यादा तेज़ सुनाई देता है, ठीक है। तो उससे क्या बच्चा स्पीकर लगा ले, लाउड स्पीकर, तो वो क्या कर, उसमें क्या लगे होते हैं, एम्पलीफायर लगे, तो वो इसी को बोलते हैं एम्पलीफायर, मतलब सिग्नल के लेवल को बढ़ा देना। लेकिन एम्पलीफायर क्या करता है, पावर के सिग्नल को बढ़ाता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना, ट्रांसफार्मर से यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना। ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो भी वोल्टेज को बढ़ाता है, ठीक है, या तो घटाता है। लेकिन वहाँ पे ट्रांसफार्मर की खास बात होती है, जो पावर होती है ना वो सेम होती है। अगर वो वोल्टेज को बढ़ाता है तो करंट को घटा देता है, अगर वो करंट को बढ़ाता है तो वोल्टेज को घटा देता है, जिससे पावर क्या होती है, सेम होती है। तो ट्रांजिस्टर से ट्रांसफार्मर से कंफ्यूज नहीं होना है। एम्पलीफायर भी वोल्टेज या तो करंट या तो दोनों को बढ़ाएगी, जिसकी वजह से मेरा क्या बढ़ जाए, पावर बढ़ जाए। इसमें पावर सेम होती है। तो ये होता है हमारा एम्पलीफायर। दूसरी चीज़, एम्पलीफायर का काम क्या कर होता है, टू एम्पलीफाई, किसी सिग्नल को एम्पलीफाई करना। दूसरा, इसमें अभी आगे वाला टॉपिक आएगा ऑसिलेटर, तो उससे थोड़ा सा कंपैरिजन होगा। तो पहले हम वो बता देते हैं ऑसिलेटर क्या होता है, ठीक है। तो ऑसिलेटर हम देखते हैं, ऑसिलेटर क्या होता है। ऑसिलेटर, अरे यार, ऑसिलेटर क्या होता है, ठीक है। तो ऑसिलेटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि हमारे जनरेट मतलब किसी वेवफॉर्म को जनरेट करती है, यानी क्या करती है, सिग्नल बनाती है, ठीक है। ऑसिलेटर क्या होता है, किसी वेवफॉर्म को जनरेट करती है, ये पैदा करती है, उसको बोलते हैं ऑसिलेटर, ठीक है। ऑसिलेटर में अब हम पहले कंपैरिजन कर लेते हैं, एम्पलीफायर और ऑसिलेटर में थोड़ा सा अंतर होता है। एम्पलीफायर देखिए, एम्पलीफायर का काम क्या होता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करना। ऑसिलेटर का काम होता है सिग्नल को जनरेट करना, यानी बने बनाए सिग्नल को वो बढ़ा देगा, ये क्या करेगा, सिग्नल को बनाएगा। दूसरा, एम्पलीफायर में हमेशा निगेटिव फीडबैक यूज होता है, ठीक है। ऑसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑसिलेटर में कौन सा फीडबैक यूज होता है, तो पॉजिटिव फीडबैक होता है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि ऑसिलेटर में कौन सा फीडबैक यूज होता है, पॉजिटिव, एम्पलीफायर में निगेटिव। तीसरी चीज़, एम्पलीफायर में जो गेन होता है ना वो क्या होता है, फाइनाइट होता है, यानी लिमिटेड होता है। लेकिन ऑसिलेटर में जो गेन होता है ना वो इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। तीसरा, एम्पलीफायर में एक्सटर्नल इनपुट कंपलसरी होता है, अलग से सप्लाई देना पड़ता है। जैसे कि हम स्पीकर में क्या अलग से इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, ऑसिलेटर में हमें कोई भी सिग्नल एक्सटर्नल देने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी उसमें सप्लाई नहीं दी जाती है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इन चारों में से भी ये इंपॉर्टेंट है, ऑसिलेटर में कौन सा फीडबैक यूज करते हैं। ऑसिलेटर में हमेशा पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं। ऑसिलेटर का काम क्या होता है, ऑसिलेटर का काम होता है सिग्नल को जनरेट करना, ठीक है। ऑसिलेटर का काम होता है सिग्नल को जनरेट करना। अब इसके बाद ऑसिलेटर में एक और चीज़ पूछी जाती है, ऑसिलेटर में ये चीज़ पूछी जाती है कि बार्क-हाउसेन क्राइटेरिया क्या होता है। ऑसिलेटर में दो ही चीज़ पूछी जाएगी कि कौन सा फीडबैक यूज करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक, गेन क्या होता है, इनफाइनाइट, दो क्वेश्चन, काम क्या करता है, जनरेट करता है सिग्नल की। यानी जो हमने कंपैरिजन बताया ना, सबसे ज़्यादा यही चार क्वेश्चन बनते हैं इस ऑसिलेटर से। ये चारों याद रखने कंपलसरी है कि ऑसिलेटर जनरेट करता है सिग्नल को, कौन सी फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, गेन क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, एक्सटर्नल सप्लाई क्या देते हैं, नहीं, एक्सटर्नल सप्लाई की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब एक आता है बार्क-हाउसेन क्राइटेरिया, ये भी ऑसिलेटर का पार्ट ही है।
मतलब ऑसिलेशन होने के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए उसको एक साइंटिस्ट ने बताया बारखुसेन, तो उन्हीं के नाम पे बारखुसेन क्राइटेरिया। यानी इन्होंने दो कंडीशन दी, ये दोनों कंडीशन जब फॉलो होंगी ना तभी कोई हमारी जो डिवाइस है वो ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगी, यानी वो सिग्नल जनरेट कर सकती है, वरना नहीं करेगी। तो वो दो कंडीशन क्या होती हैं? वो दो कंडीशन आपकी कुछ ऐसी होती है ना कि जो ऑसिलेटर है हमारा, उसका क्या होता है कि कौन सी फीडबैक होनी चाहिए? पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट कि कौन सा फीडबैक जो होना चाहिए? पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, और दूसरी चीज़ बारखुसेन क्राइटेरिया बताया, जो टोटल फेज शिफ्ट होगा ना, टोटल फेज शिफ्ट 0 डिग्री या तो 2 पाई एन के एन में होगा। एन यहाँ पे क्या हो सकता है? 1 2 3 4, यानी या तो 0 हो या तो 360 हो या तो 720 हो, इस तरीके से होनी चाहिए। तो टोटल फेज शिफ्ट क्या होनी चाहिए? टोटल फेज शिफ्ट हमारी होनी चाहिए 0 के, या तो 0 हो या टोटल फेज शिफ्ट, यानी क्या हमने बताया था ना, अगर सिग्नल ऐसा है तो फिर या सिग्नल भी ऐसे ही आनी चाहिए 0 डिग्री फेज शिफ्ट। अगर 180 की बात करें तो अगर ये पॉजिटिव साइकिल है तो नेगेटिव साइकिल, ये हो गया 0 डिग्री फेज शिफ्ट, ये हो गया 180 डिग्री फेज शिफ्ट। यानी कि दो कंडीशन बारखुसेन ने बताया कि आपका क्या होना चाहिए? फेज शिफ्ट कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ठीक है, टोटल फेज शिफ्ट क्या होनी चाहिए? 0, या तो 2 पाई एन होना चाहिए। यहाँ पे एन क्या है? इंटीजर 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए? हमारा जो पॉजिटिव फीडबैक होनी चाहिए। और फीडबैक का एक फार्मूला याद रखेंगे, ये फीडबैक होता है ए फीड आफ्टर फीडबैक, यानी ए का मतलब ये गेन, एफ का मतलब आफ्टर फीडबैक इक्वल टू उससे जो शुरुआत में गेन था अपान में। अगर पॉजिटिव फीडबैक की बात करेंगे ना तो पॉजिटिव फीडबैक का फार्मूला होता है 1 माइनस ए डॉट बीटा। बस आप ये फार्मूला याद रख लेंगे। ये होता है गेन बिफोर फीडबैक, क्या होता है? गेन बिफोर फीडबैक। ये होगा गेन आफ्टर फीडबैक, गेन आफ्टर फीडबैक। ये क्या होता है? फीडबैक फैक्टर। ठीक है, तो बारखुसेन ने दो क्राइटेरिया दी कि हमारा टोटल फेज शिफ्ट 0 या 2 पाई एन के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, इसका जो ए डॉट बीटा का मैग्नीट्यूड होगा ना वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, हमेशा 1 होगा। इस देखिए, अगर इस फार्मूले में हम ए एफ का मान रखें ए अपान 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा ए अपान में 0 यानी इनफाइनाइट, यानी हमारा गेन क्या हो गया? इनफाइनाइट। हमने बोला था ना कि गेन क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए, पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, इसीलिए पॉजिटिव फीडबैक दिया जिससे गेन इनफाइनाइट हो जाए। तो बारखुसेन क्राइटेरिया ने ना दो आपका दिया कि ए डॉट बीटा का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, दूसरा फेज शिफ्ट 0 या 2 पाई एन के फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो ऑसिलेटर में हमने क्या क्या देखा? ऑसिलेटर का काम होता है टू जनरेट। ठीक है, ऑसिलेटर का काम होता है जनरेट फीडबैक, कौन सा? पॉजिटिव फीडबैक। तीसरा, गेन क्या होगा? गेन होगा इनफाइनाइट, नो एक्सटर्नल सप्लाई नहीं होगा। तीसरा, बारखुसेन क्राइटेरिया में दो चीज़ें थी। बारखुसेन क्राइटेरिया में पहली क्या थी कि एक होगी 0 या 2 पाई एन के फॉर्म में फेज शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हमारा ए डॉट बीटा का मान है ना ये 1 होना चाहिए। ये 1 होगा तभी हमारा गेन क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ये 1 नहीं होगा तो हमारा क्या गेन इनफाइनाइट होगा? नहीं होगा। तो इसलिए ए डॉट बीटा बारखुसेन क्राइटेरिया ये है। टोटल फेज शिफ्ट 0। वैसे पहली क्राइटेरिया ये बोली जाती है, दूसरी ये बोली जाती है कि पहली क्राइटेरिया ए डॉट बीटा इक्वल टू 1 होनी चाहिए, दूसरा 0 या तो 360 यानी 2 पाई एन के फॉर्म में फेज शिफ्ट होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया है, ये सेकेंड क्राइटेरिया है बारखुसेन की। तो ये चीज़ ऑसिलेटर में होता है। बस ऑसिलेटर में इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसका काम होता है सिग्नल को जनरेट करना। कौन सा फीडबैक? पॉजिटिव फीडबैक। गेन क्या होती है? इनफाइनाइट। कोई एक्सटर्नल सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कोई एक्सटर्नल सप्लाई नहीं देना है। दूसरी चीज़ हमारा बारखुसेन क्राइटेरिया। तो बारखुसेन क्राइटेरिया की दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन ये थी कि ए डॉट बीटा 1 होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी कि फेज शिफ्ट 0 या 360 यानी मतलब 2 पाई एन के फॉर्म होनी चाहिए। 0 हो, 360 हो, 720 हो, इस तरीके से।
और एक चीज़ दूसरी चीज़ फार्मूला याद रख सकते हैं, ये अपन 1 माइनस ए बीटा, ये किसका फार्मूला आता है, पॉजिटिव फीडबैक का। निगेटिव फीडबैक पूछ दे तो कुछ नहीं, बस सिंबल चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 प्लस हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक में यहाँ माइनस होता है, निगेटिव फीडबैक में यहाँ प्लस होता है, ये डिफरेंस होता है बस थोड़ा सा फार्मूले में। तो ये हमारा ऑसिलेटर हो गया।